हेलो गा हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लिए जो लोग भी सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए पेपर फर्स्ट के लिए आपके ईवीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज लेके आ रही हूँ। ये पीवाईक्यूज हमारे एग्जाम में 2024 में जो अब आपका जनवरी में एग्जाम हुआ था वही उसमें पूछे गए। तो इससे पहले मैंने जो आपके 2011 से लेकर जितने भी एग्जाम हो चुके हैं उनके पीवाईक्यूज सभी के करा चुकी हैं। जिन लोगों ने नहीं देखे वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सभी पीवाईक्यूज आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एग्जाम था, उसके पीवाईक्यूज आज मैं लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा दे रखा है क्वेश्चन नंबर 61 दे रखा है। कह रहे हैं कि जोहड़ से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही उत्तर चुने। तो जोहड़ से संबंधित जोहड़ जोहड़ से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है हमारा, क्या ये समुदाय आधारित वर्षा जल जल संचयन प्रणाली है। ये क्या है, जोहड़ जो है वो क्या है, एक समुदाय आधारित वर्षा जल क्या है, संचयन प्रणाली है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है। कहने की ऐसी कौन सी रणनीति है जब हम बच्चों को भोजन थीम पढ़ा रहे हैं उस समय क्या करती, बढ़ावा देती है। तो कौन सी बढ़ावा देती है, छात्रों से उनके परिवार के सदस्यों की खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना है। हम क्या करेंगे, बच्चों से पूछेंगे कि आपके परिवार में क्या क्या लोग पसंद करते हैं। तो उससे हम क्या करेंगे, उनके खाने की पसंद का पता लगाना जो होता है, ये क्या है, भोजन की थीम को पढ़ाने के लिए एक अच्छा पूछताछ थीम को पूछने का पढ़ाने की पूछताछ का बढ़ावा देती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 है। कह रहे हैं कि एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों से सोचने और जवाब देने के लिए कहती है। एक ईवीएस यहाँ पे कह रहे हैं कि एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों से सोचने और जवाब देने के लिए कहती है और कहती है कि हम सर्दियों के दौरान ऊनी ऊनी कपड़ों में क्या सहज महसूस करते हैं। इस तरह का प्रश्न तो कैसे करती, विश्लेषणात्मक प्रश्न करती है। तो ये प्रश्न जो होगा, इस तरीके का जो बच्चों से प्रश्न कर रही है वो क्या कहलाएगा, हमारा विश्लेषणात्मक प्रश्न कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि एनसीईआरटी की ईवीएस की पाठ्यपुस्तक जो एनसीईआरटी की ईवीएस की पाठ्यपुस्तक के एक अध्याय में वाहिदा का प्रिज्म और नौसेना में डॉक्टर के रूप में उनके अनुभव का वर्णन है। तो इसे शामिल करने का क्या कारण है। जो इस बुक में ईवीएस की एनसीईआरटी की जो ईवीएस की बुक है उसमें क्या है, वहीदा का प्रिज्म और नौसेना में डॉक्टर के रूप को जो उसमें डाला गया है, तो उसका क्या उद्देश्य है। तो उसका जो उद्देश्य है वो आपका क्या है, तो उसका जो उद्देश्य है वो क्या है कि उसका जो उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है यहाँ पे, उद्देश्य उसकी उसकी कहानी सशस्त्र बलों में एक चिकित्सा अधिकारी के जीवन की एक झलक देती है। और क्या देती है, आपका जो है डी देती है, क्या करती, उसके सामने आने वाली कठिनाइयाँ और उनसे निपटने का तरीका को समझना। फिर देती है आपका क्या, उनका अनुभव लैंगिक रूढ़ियों को क्या देता है, चुनौती देता है। तो हमारा जो आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि कक्षा तीन के एक ईवीएस के शिक्षक एलेक्स ने एक हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे एलेक्स शिक्षक क्या है, एलेक्स ने हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, यहाँ पे क्या है, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं थीम की शुरुआत करते समय अपने छात्रों को कागज़ की एक क्या रंगीन पट्टी को काटने और पट्टियों को चटाई बनाने में मदद की। तो यहाँ पे कक्षा 3 के जो विद्यार्थी थे उसमें शिक्षक ने कहा कि क्या करो, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक कागज़ की पट्टियाँ काट ली और फिर उसको चटाई की तरह क्या किया, चटाई की तरह उसको बुनने के लिए मदद की। तो एक सुंदर चटाई बुनने के लिए किनारों को एक साथ चिपकाया जाता, और अगर चाहते हैं कि जो एक चटाई बने तो उनको किनारों को क्या किया जाता है, उनको एक साथ चिपकाया। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से एलेक्स को अपने छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में मदद करनी चाहिए। तो एलेक्स को अपने बच्चों मदद करनी चाहिए, कैसे मदद करनी चाहिए उनकी, तो उनकी मदद करनी चाहिए। तो कैसे मदद करनी चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका जो आएगा कि रंग पैटर्न के बारे में सीखना और सौंदर्य बोध विकसित करना। और दूसरा क्या है, इस गतिविधि को बुनकरों द्वारा की जाने वाली बुनाई से संबंधित करना, कि बुनकर जो है इस गतिविधि से बुनते हैं। और तीसरा आपका डी हो जाएगा, आकर्षक रंगों के पेपर चुनना और स्ट्रिप्स को पूरी तरह से काटना सीखना। तो हमारा जो आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 66 है, क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर 6 है। प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या और पानी की आनुमानिक मात्रा की खपत का पता लगाने के लिए छात्र अपने घर और पड़ोस में एक क्या सर्वेक्षण करते हैं। तो प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या हर परिवार में कितने सदस्य हैं, ठीक है, और पानी की अनुमानित मात्रा की खपत और हर परिवार में कितना पानी खत्म हो रहा है, खर्च हो रहा है, उसका पता लगाने के लिए एक छात्र अपने घर और पड़ोस में एक सर्वेक्षण करते हैं। इस गतिविधि के माध्यम से कौन से कौशल और प्रक्रिया विकसित हो जाती है। जो ये सर्वेक्षण कर रहे हैं अपने घर के पास पड़ोस में कि एक परिवार में मान लीजिए कि 5 सदस्य हैं और उसमें वहाँ पर कितने लीटर पानी खर्च हो रहा है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक सर्वेक्षण करते हैं। तो इससे क्या चीज़ें उनके अंदर विकसित होंगी, तो इससे क्या होंगी, बच्चों में क्या विकसित होगी, तो इससे क्या होगा, पूछताछ, परिणाम निकालना और अभिव्यक्ति। इससे बच्चे क्या करेंगे, पूछताछ सीखेंगे, उसका क्या निकालेंगे, परिणाम निकालेंगे और क्या होगी, अभिव्यक्ति होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि डॉक्टर मरीजों में मलेरिया की पहचान करने के लिए खून की जांच कराने के लिए निर्देशित करते हैं। खून की जांच से क्या करते हैं बच्चे, डॉक्टर क्या करता है, मरीज से कहता है कि आप मलेरिया की जांच करें। खून की मलेरिया की पहचान के लिए क्या करेंगे, हम मलेरिया की पहचान करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ब्लड टेस्ट कराएं, ठीक है। तो ब्लड टेस्ट में ब्लड में ऐसी क्या चीज़ पाई जाती है जिससे हमें मलेरिया का पता चलता है। तो खून की जाँच से क्या करते हैं, तो खून की जाँच से जो होता है उसमें उपस्थित जीवाणुओं का पता चलेगा। तो खून की जब जांच होगी तो उसमें कौन सा जीवाणु उपस्थित है, तो इससे क्या पता चलेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68 है, मधुमक्खियों। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा, 68। मधुमक्खियों के छत्तों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मधुमक्खियों के छत्तों के कथनों के बारे में नीचे दिए गए विचारों पर कथन कीजिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं मधुमक्खी शहद के छत्तों में रहती है, हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे कह रहे हैं तो क्या देती है, अंडे देती है, तो सही है। दूसरा कहना छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती हैं जो छत्ते के लिए श्रमिक के रूप में विशेष कार्य करती है, तो ये रॉन्ग है, ठीक है। तीसरा दे रखा है छत्ते में अधिकांश मादा मक्खियाँ श्रमिक कार्य करती हैं जो दिन भर छत्ते को बनाने और बच्चों को पालने का कार्य करती हैं, ये भी रॉन्ग है। और चौथा क्या है आपका, श्रमिक मक्खी शहद के लिए रस की खोज के लिए लीची के फूलों के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर है वो आपका कौन सा हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ए और डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 68 हो गया, ठीक है। 69 आ गया, फिर हमारा क्वेश्चन नंबर है 69। ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों को विद्यार्थी स्कूल के जीवन को उनके बाहर के जीवन से जोड़ने की एनसीएफ 2005 की सिफारिश की को प्रतिबंधित करना चाहिए। इसका अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है वो क्या है, हमारा पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थियों को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान निर्माण करने में सहायता करती हैं। तो क्या करती हैं, सहायता करती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 है। यहाँ पे हो गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 70, पक्षियों का अध्ययन करने वालों ने ये परीक्षण किया है। तो पक्षियों का अध्ययन करने वालों ने ये परीक्षण किया है कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति में नर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। जो नर पक्षी होते हैं वो क्या करते हैं, जो नर होते हैं वो अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है। जो मादा होती है वो क्या करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, कह रहे हैं कि एक पक्षियों का अध्ययन करने वाले ये परीक्षण किया कि एक पक्षियों की एक ऐसी प्रजाति है, पक्षियों की एक ऐसी प्रजाति जिसमें क्या होते हैं, नर जो होते हैं क्या करते हैं, यहाँ पे जो नर है वो क्या करते हैं, घोंसला बनाते हैं, ठीक है। और मादा आती है, यहाँ पे जो मादा है वो क्या करती है, हर घोंसले को वहाँ पर देखती है, उसमें से जो सबसे अच्छा घोंसला लगता है उसमें क्या करती है, अंडे देती है। अब मादा को इस नर ने बनाया, ठीक है, मादा को जो घोंसला अच्छा है, मान लीजिए उसको ये अच्छा लगा घोंसला, तो उसमें वो क्या करेगी, अंडा देगी। तो कह रहे हैं कि इस पक्षी का नाम है, तो ऐसी कौन सी पक्षी है उसका नाम है। तो यहाँ पे जो पक्षी है वो आपका क्वेश्चन नंबर कितना है, 70 है। तो जो कौन सी है वो आपकी वीवर पक्षी है। कौन सा है, जो वीवर पक्षी है, इसमें जो होता है मादा जो होती है वो क्या बनाते हैं, जो नर है वो क्या बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं, और जो मादा होती है वो क्या करती है, उसमें अंडे देती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71 है। निम्नलिखित कथन ए तथा कथन बी को ध्यान से पढ़ें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फूले फले।
बी दे रखा है गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ। तो यहाँ पे दो कथन दे रखे हैं ए और बी, इसमें से कथन का कह रहे हैं कि सही विकल्प को चुनाव करें। तो सही विकल्प का चुनाव करना है तो इसमें कौन सा है आपका जो हो जाए ए सही है किंतु बी गलत है। ए क्या है सही है आपका, ए सही है और बी क्या है आपका किंतु बी क्या है गलत है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 72 है। कहने के निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है। तो बाल केंद्रित रणनीतियों, कौन सी नीतियाँ बाल केंद्रित रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है, तो कौन दर्शाता है। तो यहाँ पे जो दर्शाता है वो आपका दर्शाता है, कौन दर्शा रहा है आपको, जो दर्शा रहा है क्या दर्शा रहा है, चर्चा दर्शा रहा है, ठीक है, और दूसरा दर्शा रहा है सर्वेक्षण दर्शा रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि पोचमपल्ली खूबसूरत डिज़ाइन की चमकदार रंगों की साड़ियाँ और विशेष प्रकार की बुनाई जिसे भी पोचमपल्ली कहते हैं के लिए विख्यात है। ये निम्नलिखित में से किसका भाग है। तो ये किसका भाग है, तो ये जो भाग है वो किसका है आपका, कहाँ है, तेलंगाना का भाग है। कहाँ का है आपका, तेलंगाना का भाग है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हो गया 73, फिर आता है 74 क्वेश्चन नंबर। तो यहाँ पे क्या सीमा एक ईवीएस शिक्षिका ने सीमा क्या है, एक शिक्षिका है। एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों के लिए चिड़ियाघर एक क्षेत्र भ्रमण का क्या किया, आयोजन किया। निम्नलिखित में से कौन चिड़ियाघर की यात्रा के सबसे उपयुक्त उद्देश्य हैं। तो चिड़ियाघर यात्रा के सबसे उपयुक्त उद्देश्य हैं, कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 74 है। तो कौन कौन से आपके उद्देश्य हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा जानवरों से संबंधित अवधारणाओं को जोड़ना, फिर आ जाएगा आपका प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देना, फिर आ जाएगा आपका डी क्या आ जाएगा, चिड़ियाघर में छात्रों के सीखने का आंकलन। तो यहाँ पे चिड़ियाघर के जानवरों के नाम याद रखना ये कोई उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 74 है। 74 हो गया, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा 75, क्वेश्चन नंबर क्या है, 75 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 75 दे रखा है कि एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाया और उन्हें निम्नलिखित कार्य करने के लिए कहा। कह रहे हैं कि एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाया। एक ईवीएस की टीचर थी जिसने अपने छात्रों को किसके बारे में पढ़ाया, जानवरों के बारे में, और उन्हें निम्नलिखित कार्य करने के लिए कहा। क्या क्या कार्य दिए कि आसपास के विभिन्न जानवरों के नाम लिखिए, ठीक है। पहले जानवरों को पढ़ा दिया, अब जानवरों के बच्चे बारे जो है जानवरों के बारे में जान गए, तो अब क्या करेंगे बच्चे, तो उनके जो है आसपास जो भी जानवर हैं क्या है उनके नामों को लिख के आओ। फिर क्या है विभिन्न जानवरों की गतिविधियों का अवलोकन करो, अवलोकन के आधार पर जानवरों की श्रेणियों में वर्गीकरण करो और जानवरों को परिभाषित करो। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो उपयुक्त में से कौन सा प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं है। तो प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए कह रहे हैं कि कौन सा क्या है उपयुक्त नहीं है। तो कौन सा नहीं, जानवरों को परिभाषित करो। तो ये प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए क्या उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 76 है। हरियाणा के सीमांतवर्ती राज्य हैं। हरियाणा के सीमांतवर्ती राज्य हैं। तो हरियाणा के सीमांतवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। तो हरियाणा के जो सीमांतवर्ती राज्य हैं वो आपके कौन कौन से हैं, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। कौन से, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77 है। यहाँ पे कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 77 है, कथन ए और आर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 77 दे रखा है, जो है कथन ए तथा आर को ध्यान से पढ़िए तथा निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। तो रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर के दूर से पहचान लेता है। दूसरा क्या है आपका आर है, कुछ मादा कीड़े फेरीमोनस छोड़ते हैं जिसकी गंध को नर को कीड़े पहचान लेते हैं। तो निम्नलिखित में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आपका 77 है और इसका जो आंसर है वो आपका कौन सा है, दोनों कथन ए और आर सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 78 है। निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर कथन ए और कथन बी है। ईवीएस पाठ्यक्रम को 6 थीमों में बांटा गया है। बिल्कुल सही है। पानी, ठीक है, आपसी संबंध,
पानी है, आपसी संबंध है, भोजन, यातायात, आवास एवं वस्तु कार्य करती हैं। तो यह इसमें सब में बांटा गया। अब वस्तु का ऐसे आवास एवं वस्तुएं कैसे कार्य करती हैं। तो कथन बी, ईवीएस की थीम बच्चों के जीवन के बहुत करीब है। तो ईवीएस की जो थीम है वो बच्चों के जीवन के क्या है, बहुत करीब है। तो कथन ए गलत है। कथन ए क्या है, हमारा गलत है, लेकिन कथन बी क्या है, सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका दे रखा है 79। कौन सा है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे आपका हो गया 78 हो गया, 79 क्वेश्चन नंबर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 79 क्या है, दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कथन ए है, जाइलम जल और खनिजों को जड़ों से पौधों के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। कह रहे हैं कि जो जाइलम है, क्या होता है, जो जाइलम है, जल, जाइलम क्या करता है, जो जल है, जल पौधों में जो जल होता है, ठीक है, जो जल पहुंचता है उसको खनिजों को जड़ों से पौधों के बाकी हिस्सों में क्या पहुंचाता है, कौन पहुंचाता है, उनको जाइलम पहुंचाता है। दूसरा क्या है, बी दे रखा है, फ्लोएम। फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधों के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है। तो यहाँ पे दो चीजें बता रखी हैं, तो क्या है, इसमें से कौन सी सही है, तो कौन सी आपकी सही है। तो ए और बी दोनों ही क्या है, सही हैं। क्या है, दोनों सही हैं, जाइलम और फ्लोएम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80 है, व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है एक छात्र का मूल्यांकन करने का समग्र तरीका। जिस तरीके से एक ईवीएस शिक्षक ईवीएस में व्यापक मूल्यांकन के लिए अपने छात्रों का आंकलन कर सकता है, वो है, तो वो क्या है, तो वो जो है आपका क्या है, तो वो क्या है आपका, देखिए इसका जो क्वेश्चन दे रखा है, आंसर आपका Z दे रखा है, लेकिन इसमें जो आपकी आंसर की आई थी उसमें Z आंसर दे रखा है। तो आपको ये क्वेश्चन छोड़ते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम इसको देख के आपका आंसर कराते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन करते हैं, इसका 81 क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 81। रवि ने एक गिलास में जल लिया, उसमें उसने एक साबुत नींबू डाल दिया। ठीक है, रवि ने क्या किया, एक गिलास में जल लिया, उसमें एक साबुत नींबू डाल दिया, फिर वो इस गिलास में सारा नमक डालता है, आधा चम्मच एक बार में। कुछ समय पश्चात उसने पाया कि, उसके बाद उसने क्या पाया, उसने पाया कि नींबू जल में तैरने लगा। जो नींबू था वो जल में जो था वो क्या, तैरने लगा, जब उसने नमक डाल दिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 82 है। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की थीमों को दर्शाता है। प्राथमिक स्तर पर क्या है, ईवीएस की थीमों को दर्शाता है। तो कौन दर्शाता है, तो ईवीएस की थीमों को दर्शाता है आवास, यात्रा, हम चीज़ें बनाते हैं, हम चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो यहाँ पे 3 थीम बताई हैं, आवास है, यात्रा है, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, थीमों को दर्शा रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 83 है, अल-बिरूनी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, सही उत्तर को चुनें। तो अल-बिरूनी के बारे में कौन सा कथन कह रहे हैं कि यहाँ पे सही नहीं है, रॉन्ग है, तो उसको उत्तर को चुनना है। तो कौन सा उत्तर है आपका, उसने भारत के उस समय के तालाबों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। तो ये बात गलत है, उसने भारत के जो तालाब थे उसके बारे में बहुत कुछ लिखा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, 84 है। कह रहे निम्नलिखित कथन ए और बी को पढ़िए। कह रहे हैं कि यहाँ पे कथन ए देखा है कि बोरा असम में उपयोग की जाने वाली धान की एक सामान्य प्रकार है। ठीक है, दूसरा दे रखा है, धान की खेती चिकनी मिट्टी में अच्छी होती है एवं इस फसल को प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए। निम्नलिखित में से सही को चुनिए। तो कौन सा सही है, तो जो आपका क्वेश्चन कौन सा है, देखिए जो क्वेश्चन है आपका 84 है, उसके लिए क्या सही है, तो ए और बी दोनों ही सही हैं। तो क्या है, ए जो है बोरा चावल के लिए उपयुक्त किए जाने वाला क्या है, धान एक सामान्य प्रकार का है असम में, और क्या है दूसरा क्या है, धान की खेती चिकनी मिट्टी में अच्छी होती। तो दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85 है। 85 का क्वेश्चन नंबर क्या है, उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करिए जिसका घनत्व 12 किलोग्राम मिलीलीटर तथा आयतन 3 मिलीलीटर है। तो उसका क्या है, तो हमारा जो है आंसर होगा इसका क्या होगा, 36 ग्राम होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86 है। यहाँ पे कौन सा, आप चाहते हैं कि एक छात्र सहपाठी शिक्षण रणनीतियों द्वारा सीखे, कि आप चाहते हैं कि एक छात्र सहपाठी शिक्षण रणनीतियों द्वारा सीखे, आप समूह कैसे बनाएंगे। हम चाहते हैं कि छात्र जो है सहपाठी यानी कि अपने स्टूडेंट अपने दोस्तों के साथ शिक्षण की रणनीतियों द्वारा सीखें, तो आप कैसे बनाएंगे ऐसी रणनीति, आप ऐसे समूह कैसे बनाएंगे।
तो यहाँ पे जो समूह बनाए वो भागीदारी और सहयोग के आधार पर एक विषम समूह बनाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87 है। यहाँ पे 87, घड़सीसर, तो घड़सीसर से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? सही उत्तर चुनिए। सही नहीं है तो यहाँ पे रॉन्ग है, उसी को चुनना है। तो क्या है? घड़ीसर से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उत्तर जो है वो सही नहीं है? तो कौन सा उत्तर सही नहीं है? ये 9 तालाबों से जुड़ा हुआ था, तो ये गलत है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88 है। तो क्वेश्चन नंबर 88 दे रखा है, देखिए यहाँ पे दे रखा है अभिकथन, थीम परिवार और मित्र ईवीएस में एक प्रमुख थीम है, ठीक है, एक मेन थीम है। तो कौन कौन सी एक मेन थीम है? यहाँ पे क्या है? परिवार और मित्र ईवीएस में एक प्रमुख थीम है, और पौधे और जानवर को परिवार और मित्र की उप थीम के रूप में रखा गया है, ठीक है। देखिए परिवार और मित्र क्या है? एक थीम है, और सब थीम में क्या रखा गया है? जानवर, पौधे और जानवरों को परिवार की उप थीम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा कारण क्या है? थीम के द्वारा मनुष्य और जीवन के अन्य रूपों की अन्योन्यता पर प्रकाश डाला गया है। तो इसमें से कौन सा कथन आपके जो है वो कह रहे हैं कि दोनों सही है? तो कौन सा कथन सही? क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पे देखिए, इसका हो गया, यहाँ पे हो गया क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 87। तो जो हमारा जो है 87 यहाँ पे देखिए 87 था, तो उसका देखिए यहाँ पे एक चीज़ रॉन्ग हो गई है, आपका था 86। यहाँ पे देखिए 86 का आपका जो आंसर है भागीदारी और सहयोग के आधार पर एक विषम समूह बनाना, तो ये हो गया। फिर आपका 87 का जो आंसर है वो आपका क्या है? ये क्या था? आपका रॉन्ग हो गया था यहाँ पे, घड़ीसर से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? सही उत्तर चाहिए। तो ये तालाब आज भी प्रयोग में है, तो ये क्या है? एक रॉन्ग है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88 आपका अभी पढ़ा था कि थीम जो है परिवार और मित्र क्या है? एक थीम है, और जो सब थीम है उसकी सब थीम क्या है? पौधे और जानवरों को परिवार और मित्र की उप थीम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा कारण क्या है आपका? दूसरा कारण है थीम के द्वारा मनुष्य और जीवन अन्य रूप में अन्योन्यता पर प्रकाश डाला गया है। तो आंसर जो है वो आपका क्या है? अभिकथन और कारण दोनों सही है, और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। कहने के जो अभिकथन है और कारण दोनों क्या है? वो सही है, और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर है 89 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा है? हमारा 89 है। करने में लिखे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प चुनें। तो अभिकथन ए दे रखा है कि हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र जल पर आसानी से खाना पका सकते हैं। तो हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र जल पर अधिक आसानी से खाना पका सकते हैं। और कारण क्या है? अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक जो होता है वो बढ़ जाता है। तो इसमें से क्या सही है? तो आपका जो सही है वो क्या है? आपका ए सत्य है, लेकिन अब जो आर है वो क्या है? ए तो आपका सत्य है, आर क्या है? रॉन्ग है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90 है, और लास्ट हमारा क्वेश्चन है। कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका नीना अपने छात्रों को एक समूह असाइनमेंट देती है कि उन्हें पास के कृषि फार्मों को दौरा करना है, और कृषि के दौरान किसानों द्वारा उपयोग की जाने वाले उपकरण और उनके द्वारा उगाई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। उन्हें फोटो भी कलेक्ट कर रिपोर्ट तैयार करनी है। यहाँ कौन सी प्रक्रिया, कौशल और सीखने के संकेत शामिल हैं? तो कौन से शामिल हैं? यहाँ पे प्रश्न करना, अभिव्यक्ति करना और परिणाम निकालना। कौन सी? प्रश्न करना, अभिव्यक्ति करना और परिणाम निकालना है। इससे बच्चों के क्या होंगे? इस तरीके जैसे उन्होंने कह दिया कि जो आपके आसपास जो खेती हो रही है उसको देखो, किसान क्या क्या टूल्स का उपयोग करते हैं उन्हें देखो, कि और कौन कौन सी फसल उगा रहे हैं उन्हें देखो, फिर उनके फोटो को कलेक्ट करो। तो इससे बच्चों का जो कौशल विकास होगा किसका होगा? उनमें जो स्किल्स होंगी प्रश्न करने की भी होगी, ठीक है। जब कहीं पे कोई किसान है किसी टूल को उपयोग कर रहा है तो क्या आप उससे पूछेंगे कि इसका यूज़ क्यों करते हैं, या फिर देखते हैं। फिर क्या? अभिव्यक्ति करना। तो बच्चे क्या होंगे? बातचीत करना भी सीखेंगे और परिणाम भी निकालना सीखेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।